अरे मेरा बर्ड्स नेस्ट भी चला गया, वह सबसे बढ़िया क्वालिटी का था। मॉम आप ठीक हैं? मुझे मत छुओ। मनहूस, अगर तुम्हारी वजह से ये सब नहीं होता तो आज मुझे इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ती। मॉम वह तो सिर्फ बर्ड्स नेस्ट था, अगर आपको पसंद है तो मैं बाद में खरीद दूंगा। ये मेरी वर्षों की बचत है, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ मिलियन है। खरीद दोगे? तुम्हें पता भी है उस बर्ड्स नेस्ट की कीमत कितनी है? इतने सालों तक ईथन हर साल मुझे भेजता था, हर पीस की कीमत ही लाखों में होती थी। तुम सिर्फ एक अडॉप्टेड सन हो, क्या तुम उसे खरीद सकते हो? लियो वहीं जड़ हो गया, कार्ड पकड़े उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वह सिर्फ झिझकते हुए उसे वापस खींच सका। क्या वह इतना महंगा था? वह तो सिर्फ बर्ड्स नेस्ट है, बाकी भी तो वही होते हैं। इतने महंगे की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए महंगा है लेकिन मिस्टर कार्टर को इसकी जरा भी परवाह नहीं। अगर तुम्हारी वजह से यह सब न हुआ होता तो मैं पूरी जिंदगी यही खाती रहती। इथन मेरी शादी पहले ही मिलर्स में हो चुकी है, फिर भी तुम मुझे क्यों कुचल रहे हो? मॉम इसका कार्टर से कोई लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ थोड़ा फर्नीचर और कुछ ऑर्नामेंट्स खोए हैं, हम दोबारा खरीद लेंगे। वैसे भी मुझे ईथन की चीजों की कोई परवाह नहीं। मिस मिलर, मेरे बॉस ने यह आपको देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा इसे देखते ही आप सब समझ जाएंगी। ये क्या है? क्या उसने अभी तक मेरे साथ खेलना बंद नहीं किया? क्लोई ने लापरवाही से फोटो उठा लिया, लेकिन उसे सिर्फ एक नजर देखते ही उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। फोटो में मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसमें एक 10 साल का लड़का बेहोश पड़ी एक लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर बड़ी मुश्किल से कार्टर एस्टेट की ओर चल रहा था। नहीं, यह असंभव है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि ईथन था। लेकिन जब मैं होश में आई थी तो मेरे बिस्तर के पास खड़ा इंसान साफ तौर पर लियो था। फिर ये ईथन कैसे हो सकता है? क्लोई क्या हुआ? क्लोई के हाथ में फोटो देखकर लियो का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने होंठ भींच लिए। मुझे सच सच बताओ, जब मैं 10 साल की उम्र में लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हुई थी, क्या मुझे कार्टर्स तक उठाकर ले जाने वाले तुम थे? हाँ क्लोई, मैं ही था। क्या तुम भूल गई? मैं तुम्हारे बिस्तर के पास बैठा रहा और तुम्हारे होश में आने तक तुम्हारी देखभाल करता रहा। फिर इस फोटो में ईथन क्यों है, तुम क्यों नहीं? मुझे नहीं पता। शायद यह नकली है। ईथन हमेशा मेरी चीजें छीनने की कोशिश करता है। शायद वह तुम्हें दुख पहुंचाना चाहता है और तुमसे बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने यह नकली फोटो बनवाई होगी ताकि हमारे रिश्ते में दरार आ जाए। सच में हाँ, ईथन बचपन से ही बहुत बिगड़ा हुआ था। उसे कभी इस बात की परवाह नहीं रही कि हम जीते हैं या मरते हैं। वह मुझे बारिश में उठाकर घर क्यों लाता? हाँ क्लोई, मुझ पर भरोसा करो। वैसे भी अब हमारी शादी हो चुकी है, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, है ना? उसे अपनी बात पर यकीन करते देख लियो ने राहत की सांस ली। मैं क्या करूं? मैं बहुत नर्वस हूं। अगर ईथन को लगा कि मैं इस तरह तैयार होकर उसे बहकाने की कोशिश कर रही हूं तो आखिर बचपन से वह क्लोई को पसंद करता था। उसने अचानक मुझसे शादी कर ली। मुझे नहीं पता कि वह सच में ऐसा चाहता भी है या नहीं। उसके मन में तरह तरह के विचार चल ही रहे थे कि बाथरूम का दरवाजा खुल गया। देख लिया जितना देखना था। सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वह पीछे हट गई। इरादा नहीं था? आज हमारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें कुछ करना चाहिए? हनी क्या करना चाहते हो? वही जो मैं करना चाहता हूँ। इतना कहकर मैंने उसके मुलायम होंठों को चूम लिया। ईथन अगर तुम नहीं चाहते, अगर तुम्हारे दिल में अभी भी क्लोई है। किसने कहा कि मैं नहीं चाहता? किसने कहा कि मैं अब भी क्लोई को पसंद करता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो ओलिविया, अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। उधर मिलर्स के घर वेडिंग नाइट पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। क्लोई क्या तुम अकेले ही सोओगी? आज हमारी वेडिंग नाइट है, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी? क्या मैं पागल हो गई हूँ? मैं तो साफ तौर पर लियो से प्यार करती हूँ, फिर मेरे दिमाग में बार बार ईथन ही क्यों आ रहा है? आज उसकी भी ओलिविया के साथ वेडिंग नाइट है, क्या वह उसे छुएगा? नहीं, उसने यह सब सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किया है। वह कभी ओलिविया से प्यार नहीं कर सकता। सॉरी, मेरी गलती है। चलो अपने कमरे में चलते हैं। अपनी घबराहट छिपाने के लिए उसने खुद आगे बढ़कर लियो को चूम लिया। ईथन कभी ओलिविया को नहीं छुएगा। उसने सिर्फ मुझे उकसाने के लिए उससे शादी की है। उसके दिल में सिर्फ मैं हूँ। लेकिन तभी क्लोई को कुछ अजीब लगा और वह अचानक रुक गई। क्या ये तुम्हारी पहली बार नहीं है? तुम तो काफी अनुभवी लग रहे हो। बिल्कुल, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ ऐसा कैसे न होता। लियो की सफाई बेहद कमजोर थी, लेकिन क्लोई के पास उस पर ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसी समय कार्टर हाउस में सुबह की धूप फैलने लगी, लेकिन मैं अब भी एक भयानक नाइटमेयर में फंसा हुआ था। क्लोई क्यों? क्या तुम्हारे दिल में सच में सिर्फ लियो ही है? बस क्लोई। मैं अचानक पसीने से लथपथ होकर बिस्तर पर बैठ गया। दोबारा जन्म लेने के बाद भी वह निराशा, वह अनदेखा किया जाना अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं चेहरा धोकर खुद को शांत करने के लिए उठने ही वाला था कि पीछे से 2 मुलायम बाहों ने मेरी कमर को घेर लिया। तुम किसे बुला रहे थे? मुझे बताओ। तुमने क्लोई का नाम क्यों लिया? मुझे माफ कर दो, मुझ पर भरोसा करो। मैंने उसका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं अब भी उसे पसंद करता हूँ। मैं उससे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें उससे प्यार भी नहीं करने दूंगी और उससे नफरत भी नहीं करने दूंगी। आज से तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचोगे। तुम्हें उसके बारे में सपना देखने की भी इजाजत नहीं है। पगले, मैंने अभी तक तुमसे पूछा ही नहीं, तुम्हें मुझसे प्यार कब से होने लगा? मुझे याद नहीं, शायद उसी दिन से जब मैं तुम्हें तंग करती थी, तभी से मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। और तुम, क्या तुम भी मुझसे प्यार करोगे? हाँ, शायद मुझे भी बहुत पहले ही तुमसे प्यार हो गया था। प्राइवेट आई के फोन ने न सिर्फ ये साबित कर दिया कि वह फोटो असली थी, बल्कि लियो की बिखरी हुई निजी जिंदगी के पक्के सबूत भी भेज दिए। अब समझ आया कि तुम पिछली रात इतने अनुभवी क्यों थे। वह तुम्हारी पहली बार नहीं थी। क्लोई, तुम इतनी सुबह उठ गई, थोड़ा और मेरे साथ सो जाओ। लियो करवट लेकर क्लोई को गले लगाने ही वाला था कि उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह सीधा फर्श पर जा गिरा। बहुत दर्द हो रहा है। क्लोई, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। उस दिन मुझे उठाकर घर ले जाने वाले क्या सच में तुम थे? क्लोई के काले पड़ चुके चेहरे को देखकर लियो समझ गया कि
अब सच छिपाना नामुमकिन है। नहीं, उस दिन सच में ईथन ही तुम्हें उठाकर घर लाया था। मैं तो बाद में तुम्हारे पास बैठा था। जब तुम्हारी आंख खुली तो तुमने गलती से समझ लिया कि तुम्हें मैंने बचाया है। उस समय सच बताने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, तो तुमने सच में मुझसे झूठ बोला। इतने सालों तक लगातार मुझसे झूठ बोलते रहे। क्लोई ने अपना फोन पूरी ताकत से लियो पर फेंक दिया। और ये फोटो, क्या ये भी नकली है? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। मैं बाद में सब सच बताना चाहता था, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। जहां तक इन फोटो की बात है, वे सब अतीत की बातें हैं। अब मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्लोई, कृपया मुझे माफ कर दो, ठीक है? हाँ, तुम्हें माफ कर दूं? 3 दिन तक चली कोल्ड वॉर के बाद लियो और क्लोई वापस कार्टर एस्टेट पहुंचे। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने कोने में खड़ी कुछ मेड्स को उत्साह से बातें करते हुए सुना तुमने? बॉस और उनकी वाइफ 3 दिनों से नीचे ही नहीं आए। लगता है दोनों की खूब बन रही है। अरे नहीं, मैंने तो सुना है कि दूसरे ही दिन दोनों में झगड़ा हो गया था, क्योंकि बॉस नींद से रोते हुए उठे थे और सपने में मिस मिलर का नाम पुकार रहे थे। सच में? क्या बॉस अभी भी मिस मिलर को नहीं भूले? उन्होंने तो अपनी वाइफ से सिर्फ उसे जलाने के लिए शादी की है। जरूर ऐसा ही होगा। बॉस तो शायद मिस मिलर से जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। क्या यह सच है? क्या ईथन ने सच में मेरा नाम लिया था? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। आपने गलत सुन लिया। आज सुबह कोई काम नहीं है क्या? अपने बॉस के बारे में गपशप करने की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ से निकलो। मेड्स घबराकर तुरंत भाग गईं, लेकिन उनकी बातें क्लोई के दिल में खरपतवार की तरह फैल गईं। तभी मैं और ओलिविया एक दूसरे का हाथ थामे सीढ़ियों से नीचे उतरे। ईथन, क्लोई, छोड़ो। ईथन, क्या हम बात कर सकते हैं? सिर्फ 10 मिनट। बात किस बारे में? सॉरी सिस्टर इन लॉ, मेरी वाइफ और मैं अभी अभी उठे हैं। हमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। अब जब तुम वापस आ गई हो तो लिविंग रूम में जाकर मेरे डैड से मिलो। रास्ता मत रोको। मैंने उसकी तरफ दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाई। मैंने ओलिविया के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ आगे बढ़ गया। क्लोई पूरी तरह टूटे हुए मन से लियो के साथ लिविंग रूम में चली गई। डैड, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं लियो से डिवोर्स चाहती हूँ। क्या? तुमने अभी क्या कहा? क्लोई, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए हैं। बकवास मत करो। चाहे लियो अडॉप्टेड हो, लेकिन वह अब भी कार्टर फैमिली का हिस्सा है। क्या तुम्हें मैरिज कोई मजाक लगती है? मैंने इस बारे में बहुत सोच लिया है। जिससे मैं सच में प्यार करती हूँ वो ईथन है, लियो नहीं। पहले मैंने गलत इंसान को समझ लिया था, इसलिए मैंने गलत आदमी से शादी कर ली। जब ईथन तुमसे शादी करना चाहता था तब तुमने साफ इनकार कर दिया था और कसम खाई थी कि सिर्फ लियो से ही शादी करोगी। अब कह रही हो कि तुम ईथन से प्यार करती हो। आखिर तुम कार्टर्स को समझती क्या हो? जब मन किया किसी से भी शादी कर लो। पहले जो कुछ हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी, लेकिन मुझे पता है कि ईथन के दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। उसने ओलिविया से सिर्फ मुझे जलाने के लिए शादी की है। डैड, कृपया हमें साथ रहने दीजिए। क्लोई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सच जाने तुमसे शादी कर ली, लेकिन ईथन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्लोई, चुप हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं? पिछली जिंदगी में मैंने चाहे जितना भी अपना प्यार जताया, तुमने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। इस जिंदगी में जब मैंने साफ कह दिया कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम उल्टा मुझसे चिपक कर कह रही हो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कितना हास्यास्पद है। क्लोई, मैं बहुत समय से तुम्हें सहन कर रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें अपनी बहन की तरह माना, तुम जो चाहो कर सकती हो? तुम बार बार मेरे हस्बैंड पर डोरे डाल रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर चुकी हूँ? डैड, कृपया हमारी मदद कीजिए। ईथन की शादी के दूसरे दिन वह नींद से उठकर मेरा नाम पुकार रहा था। इससे साबित होता है कि वह सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। क्या आप सच में चाहते हैं कि वह पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ रहे जिससे वह प्यार ही नहीं करता? सच सच बताओ ईथन, इन दोनों में से तुम किसे पसंद करते हो? डैड, मैं ओलिविया से प्यार करता हूँ। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं, खासकर क्लोई से तो बिल्कुल नहीं। ईथन, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी। मुझे बस एक और मौका दे दो। ओलिविया को डिवोर्स दे दो। हम फिर से शुरुआत करेंगे, ठीक है? उसके इतना कहते ही ओलिविया ने जोरदार थप्पड़ क्लोई के चेहरे पर जड़ दिया। क्लोई, मेरे सामने ही मेरे हस्बैंड को छीनने आई हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं मर गई हूँ? ओलिविया, तुम जितना चाहो मुझे मार लो, बस ईथन मुझे वापस दे दो। बहुत हो गया क्लोई, चुप हो जाओ। अब तुम्हारी वाइफ मैं हूँ। नहीं, तुम्हारी वाइफ अब मैं हूँ। उसने खुद कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। ये सब झूठ था। अगर तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला होता तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। मैंने तुमसे झूठ बोला? क्लोई, ये सब तुमने खुद कहा था। तुम कहती थी कि तुम्हें ईथन सबसे ज्यादा नापसंद है, घमंडी, जिद्दी और हुक्म चलाने वाला। तुमने खुद कहा था कि तुम उसे कभी पसंद नहीं करोगी। अब सारा दोष मुझ पर डाल रही हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने गलत इंसान को समझ लिया था। अगर ऐसा न होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं होती। लगता है कि अब भी तुम ईथन को ठीक से नहीं जानती। मैं तुम्हें बता दूं, एक बार ईथन कोई फैसला कर ले तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, फिर भी वह कभी पीछे नहीं हटता। अब जब उसने ओलिविया से शादी कर ली है तो वह कभी तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। अब पछता रही हो, बहुत देर हो चुकी है। मानना पड़ेगा, लियो मुझे अच्छी तरह जानता है। चाहे ईथन मेरे साथ रहे या नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स लेकर रहूंगी। क्लोई, तुम हद से ज्यादा हो गई हो। ईथन, मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। आखिर असली कार्टर हेयर बनने का हक सिर्फ तुम्हें ही क्यों मिला? बचपन से तुम्हें सबका प्यार मिला, तुम्हें सिर पर बिठाकर रखा गया, जबकि मैं एक कीड़े की तरह जिंदगी जीता रहा। अब तो मेरी वाइफ भी मुझे नहीं चाहती। वह मुझसे डिवोर्स लेकर तुमसे शादी करना चाहती है। अब खुश हो? क्या अब तुम्हें संतोष मिल गया? इतना चिल्लाने के बाद लियो सबको धक्का देता हुआ गुस्से में बाहर निकल गया। क्लोई वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ होकर। तू बदमाश, उसके पीछे जाओ। क्या चाहती हो? कोई मर जाए? मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, लियो अब भी मेरा बेटा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मिस्टर कार्टर के इतना कहने के बाद क्लोई के पास कोई और विकल्प नहीं बचा। उसने दांत भींचे और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी। लिविंग रूम एक बार फिर शांत हो गया।
क्या सोच रहे हो? अभी लियो ने जो कहा उसी के बारे में? मैं उसकी परवाह क्यों करूंगा? उसे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे यह नहीं पता कि ऑर्फनेज के बच्चों की जिंदगी कितनी कठिन होती है। कार्टर फैमिली में उसे खाना, कपड़े और हर महीने लाखों का अलाउंस मिलता था। आम लोग तो एक साल में भी इतनी कमाई नहीं कर पाते। उसकी नजर में कार्टर्स ने उसके साथ अन्याय किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपनी तुलना मुझसे करता है। लेकिन तुलना क्यों? मैं इस परिवार का बायोलॉजिकल सन हूँ। मैंने उसे सब कुछ दिया, उसे बस अपनी औकात नहीं पता और उसमें जरा भी कृतज्ञता नहीं है। बहुत बढ़िया, मेरे हस्बैंड चीजों को बहुत साफ नजर से देखते हैं। इतना अच्छा फैमिली डिनर इस तरह बर्बाद हो गया। वैसे ओलिविया, तुम कल नॉर्थरिज चली जाना, वहाँ कार्टर ब्रांच खुल रही है। कार्टर फैमिली की बहू होने के नाते तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। डैड, हमारी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप मेरी वाइफ को बिजनेस ट्रिप पर भेज रहे हैं। बदमाश, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों और ज्यादा समय कमरे में बंद रहे तो तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं भी ओलिविया के साथ चलूंगा। जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। आखिर अब मैं कार्टर फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ, मुझे भी कुछ जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उधर लियो गुस्से में कार्टर एस्टेट से बाहर निकल गया। तभी एक कार तेजी से उसकी तरफ आई। क्लोई दौड़कर पहुंची और उसे खींचकर पीछे कर लिया। क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तुम्हारी जान चली जाती तो क्या हुआ? अभी मेरे लिए जीने और मरने में क्या फर्क रह गया है? क्लोई, सुन लो, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं फैसला कर चुका हूँ। क्लोई, तुम बहुत निर्दयी हो। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। यह 1 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन समझकर रख लो। मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट भी ढूंढ लिया है। आज ही वहाँ शिफ्ट हो जाओ। ठीक है क्लोई, आज तुमने मेरे साथ जो किया है उसे याद रखना। बाद में पछताना मत। मुझे माफ कर दो। मैं सच में अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ नहीं बिता सकता जिससे मैं प्यार नहीं करती। ओलिविया के जाने के बाद मैं बोर हो रहा था कि तभी मिया का फोन आया। बॉस, आज रात मेरा बर्थडे है। मैं क्लाउड 9 में पार्टी रख रही हूँ। एक एहसान करिए और आ जाइए। शादी हो गई है, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप हमारे साथ घूमना फिरना छोड़ देंगे, है ना? कैसी मजाक की बात कर रही हो? मिस स्मिथ के बर्थडे पर मैं जरूर आऊंगा। क्लाउड 9, सही, मैं अभी पहुंचता हूँ। मिस्टर कार्टर, आप आ गए। तीसरी मंजिल के वीआईपी रूम में सभी लेडीज आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है। मिया का बर्थडे गिफ्ट हाथ में लेकर मैंने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोल दिया। पॉप पॉप वूहू, रंग बिरंगी कॉन्फेटी हर तरफ उड़ने लगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मैंने देखा कि क्लोई सफेद गाउन पहने, हाथ में लाल गुलाबों का बड़ा सा बुके लिए मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। ईथन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये क्या बकवास है? क्या आज माया का बर्थडे पार्टी नहीं है? पूरा कमरा आर्केडिया के एलीट लोगों से भरा हुआ था और सबकी नजरें उसी पर थीं। वह सबके सामने मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। माया, हार्पर, तुम दोनों छिप क्यों रही हो? कोई मुझे समझाएगा कि यह सब क्या है? आज सच में मेरा बर्थडे है, लेकिन क्लोई कह रही थी कि वह तुमसे मिले बिना नहीं रह सकती, इसलिए उसने मुझसे मदद मांगी। हाँ, तो तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाने की योजना बनाई थी। मैंने अपने हाथ में पकड़ी लिमिटेड एडिशन डॉल की तरफ देखा। यह वही गिफ्ट था जिसके लिए मिया कब से मिन्नतें कर रही थी। लगता है अब तुम इसकी भी हकदार नहीं हो। बॉस, क्लोई मेरी दोस्त है, मैं उसे यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वह तुम्हारी दोस्त है, लेकिन ओलिविया नहीं। जब ओलिविया बाहर गई हुई है तब तुम क्लोई की मदद कर रही हो ताकि वह सबके सामने किसी और के हस्बैंड को फंसा सके। यही है तुम्हारी तथाकथित फ्रेंडशिप। मैंने उनकी तरफ दोबारा देखना भी जरूरी नहीं समझा और मुड़कर जाने लगा। ईथन, मत जाओ। तुम्हें पता है इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। मुझे बस एक मौका दे दो, मैं कभी तुम्हें फिर से दुख नहीं दूंगी। क्लोई, मेरा हाथ छोड़ो। तुम दोनों किस बात का इंतजार कर रही हो? इसे हटाओ। तब जाकर मिया और हार्पर को होश आया। वे दोनों दौड़कर आईं और क्लोई की बाहें पकड़कर उसे मुझसे अलग करने लगीं। क्लोई, शांत हो जाओ। ईथन अब ओलिविया के हस्बैंड है। अगर ओलिविया को यह सब पता चल गया तो वह तुम्हें मार डालेगी। हाँ, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। तुमने बॉस को छोड़कर जबरदस्ती लियो से शादी की थी। मैंने गलत इंसान को चुन लिया था ईथन। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। अगर तुम ओलिविया से डिवोर्स मांगोगे तो वह जरूर हमें साथ रहने देगी। तुम जाकर उससे कहो। अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं खुद कह दूंगी। उसकी यह बात सुनते ही पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। क्लोई, अब होश में आ जाओ। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। अब जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वह मेरी पत्नी ओलिविया है। इस जिंदगी में सिर्फ वही मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर तुम यूं ही मेरा पीछा करती रही तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे। मुझे यकीन नहीं है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। उसने अभी अभी जिस हाथ को छुआ था मैंने उसे घृणा से पोंछा और वह टिश्यू सीधे कूड़ेदान में फेंक दिया। मानना है या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। आज के बाद क्लोई, हम दोस्त भी नहीं रहे। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे एलिवेटर में चला गया। इथन, मत जाओ। एलिवेटर के दरवाजे धीरे धीरे बंद हो गए और उसके घिनौने चेहरे को हमेशा के लिए मेरी नजरों से छिपा दिया। जैसे ही मैं पहली मंजिल पर पहुंचा 2 नशे में धुत महिलाएं मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गईं। अरे हैंडसम, अकेले हो? हमारे साथ एक ड्रिंक लोगे? हटो, ऐसे मत बनो। आज हम बहुत बोर हो रही हैं। चलो कोई रूम लेते हैं, मेरे पास बहुत पैसा है। हाँ, मजा खराब मत करो। हम सब यहाँ अकेले हैं। हमारे साथ एक रात बिताओ। जितने पैसे मांगोगे दे दूंगी। जो कीमत कहोगे वही मिलेगी। मैं बहुत अमीर हूँ। मुझे डर है कि तुम मेरी कीमत नहीं चुका पाओगी। 1 बिलियन। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? आखिरकार उस औरत का सब्र टूट गया और उसने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया। उसे मारने की इजाजत किसने दी? ये बदतमीज लड़की कहाँ से आ गई जो हमारा मजा खराब कर रही है? मैं इसे मार डालूंगी। क्लोई, सावधान। वैसे भी आज मेरा मूड बहुत खराब है। तुमने खुद ये मुसीबत मोल ली है। क्लोई पूरी तरह अपना आपा खो बैठी और कुछ ही पलों में उन दोनों महिलाओं को जमीन पर गिरा दिया। बॉस को छूने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहती हो क्या? हमें मत मारो, हम इन्हें जानते तक नहीं। मिस मिलर, आगे हमें संभालने दीजिए, हम आपको संतोषजनक जवाब देंगे। यहाँ से दफा हो जाओ। दोनों महिलाएं डर के मारे भाग खड़ी हुई। मिस मिलर, क्या हम आपको हॉस्पिटल ले चलें? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि क्लोई का शरीर ढीला पड़ गया और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ी। क्लोई, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। क्लोई को तुरंत इमरजेंसी रूम ले जाया गया। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेंच पर बैठा
बेचैनी से इंतजार कर रहा था। ईथन, ओलिविया दौड़ती हुई आई और सीधे मेरी बाहों में आ गिरी। मैंने सुना कि कुछ लोगों ने तुम्हें परेशान किया और तुम हॉस्पिटल पहुंच गए। तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट लगी है? नहीं, ये मेरा खून नहीं है, ये क्लोए का है, वह अभी अंदर है। ओलिविया ने राहत की सांस ली। बस तुम ठीक हो, यही काफी है। लगता है अब मुझे तुम्हारे लिए 2 बॉडीगार्ड्स रखने पड़ेंगे। आखिर मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम जो है, लेकिन इस बार मैं मेल बॉडीगार्ड्स ही रखूंगी। उसकी मजाकिया बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया और मेरा मन भी हल्का हो गया। तुम्हें तो कल वापस आना था ना? तुम्हारे साथ परेशानी हुई तो मुझे तुरंत लौटना ही था। चिंता मत करो, वहाँ का ज्यादातर काम मैं निपटा चुकी हूँ। कार्टर फैमिली के लिए कुछ बड़े डील्स भी फाइनल कर दिए हैं। डैड बहुत खुश होंगे। ओलिविया को देखते हुए मैंने उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। ओलिविया, चलो हनीमून पर चलते हैं, ठीक है? हम कल ही निकलेंगे। ठीक है, जहाँ तुम कहोगे मैं वहीं चलूंगी। मिस्टर कार्टर, पेशेंट के सिर के पीछे जोरदार चोट लगी है, उसे कंकशन हुआ है। कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, लेकिन बाकी सब ठीक है। सच में ये अच्छी बात है। कार्टर फैमिली उसके पूरे मेडिकल बिल्स भरेगी। इतना कहकर मैंने ओलिविया का हाथ पकड़ा और जाने लगा, लेकिन डॉक्टर ने मुझे फिर रोक लिया। मिस्टर कार्टर, क्या आप मिस मिलर से मिलने अंदर नहीं जाएंगे? होश में आने के बाद से वह लगातार आपका नाम ले रही है। ओलिविया पहले रुक गई और मेरी तरफ देखने लगी। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जरूरत नहीं है। मैंने ओलिविया का हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी आंखों में जरा भी भावना नहीं थी। उसने मुझे बचाते हुए चोट खाई, लेकिन मैं उसके मेडिकल बिल्स भर चुका हूँ। उसके बाद उसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। और वैसे भी मैंने लियो को पहले ही फोन कर दिया है। जिससे वह मिलना चाहती है वह उसका हस्बैंड है, मैं नहीं। तुम अचानक उससे इतनी नफरत क्यों करने लगे? नहीं, मैं उससे नफरत नहीं करता। तुमने ही कहा था, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ नफरत भी नहीं होती। चलो। हम कुछ ही कदम चले थे कि तभी लियो भागता हुआ सीधे इमरजेंसी रूम की तरफ चला गया। मैंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और ओलिविया का हाथ थामे वहां से चला गया। वार्ड के अंदर क्लोई अब भी कमजोर आवाज में मेरा नाम पुकार रही थी। क्लोई, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। मैं ईथन से मिलना चाहती हूँ। क्या वह बाहर है? वह मुझसे मिलने अंदर क्यों नहीं आ रहा? हाँ हाँ हाँ, तुम अपने आप को समझती क्या हो? क्लोई, होश में आओ। ईथन तो ओलिविया के साथ बहुत पहले जा चुका है। अगर तुम मर भी रही होती तब भी वह तुम्हारी तरफ दूसरी बार नहीं देखता। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। उसने अपने हाथ में लगी आईवी नीडल खींच कर निकाल दी, कंबल फेंका और बाहर की ओर भागी। लेकिन जब उसने बाहर खाली कॉरिडोर देखा तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं सच में उससे प्यार करना छोड़ चुका हूँ। पहले अगर उसे जरा सी भी चोट लगती थी तो मैं बेचैन हो जाता था, लेकिन अब वह मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहता। वह धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्लोई को इस तरह टूटते हुए देखकर लियो का दिल फिर से पिघल गया। क्लोई, ईथन को भूल जाओ, ठीक है? चलो हम अपनी जिंदगी साथ बिताते हैं। तुम मुझे भी पसंद करती हो, है ना? हम इतने सालों से साथ हैं, हमारे बीच भी भावनाएं हैं। मैं सिर्फ ईथन से प्यार करती हूँ। चाहे वह कभी ओलिविया को डिवोर्स न दे, चाहे वह मुझे दोबारा कभी न देखे, फिर भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। लियो, हमारा डिवोर्स प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी कभी नहीं देखना चाहती। इतना कहकर क्लोई दीवार का सहारा लेकर मुश्किल से खड़ी हुई और बिना पीछे देखे वहां से चली गई। लियो उसे दूर जाते हुए देखता रहा। उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो गई और उसकी जगह गहरी नफरत ने ले ली। ईथन, तुमने मेरी पूरी जिंदगी की खुशियां बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लियो ने अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। उसकी आंखों में डरावना अंधेरा उतर आया था। मेरे लिए एक काम करो, ईथन कार्टर का किडनैप कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम उसे मार डालो, उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब कर दो। सब जानते हैं कि ईथन के साथ हमेशा 4 बॉडीगार्ड्स रहते हैं। हम उसके पास कैसे पहुंचेंगे? इस समय उसके साथ सिर्फ ओलिविया है और कोई नहीं। जैसे ही ईथन मर जाएगा, कार्टर फैमिली की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और एक दिन क्लोई भी मेरी होगी। और पैसों का क्या? जैसे ही मुझे कार्टर एस्टेट विरासत में मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है, आज रात ही काम करेंगे, लेकिन मिस्टर कार्टर, आपको भी अपना हिस्सा निभाना होगा। मैं एक मेड को रिश्वत देकर उसकी दवा में स्लीपिंग पिल्स मिलवा दूंगा। जहां तक ओलिविया की बात है, थोड़ा हंगामा करना और उसे वहां से दूर ले जाना, फिर बिना किसी को पता चले ईथन पूरी तरह तुम्हारे हवाले होगा। चिंता मत कीजिए सर, हम सब संभाल लेंगे। ओलिविया कहाँ है? रात में एक मेड मेरी दवा लेकर आई। सर, आपकी वाइफ ने आपके लिए यह सूप बनवाया है। बाहर कुछ हुआ है, वह नीचे देखने गई है। आप दवा लेकर आराम कर लीजिए। उसके जाने के बाद मुझे अचानक चक्कर आने लगे। मेरी नजर धुंधली हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी बंधी थी। जाग गए? लियो, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो ईथन। मैंने सिर्फ 2 शब्द बोले और तुमने पहचान लिया कि मैं हूँ। तेज रोशनी के कारण मेरी आंखें सिकुड़ गईं। जब नजर साफ हुई तो मुझे एहसास हुआ कि हम उसी ऑर्फनेज में थे जहाँ लियो बड़ा हुआ था। अब वह सिर्फ खंडहर बन चुका था। मदद के लिए चिल्ला क्यों नहीं रहे? बॉस, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रहते हो? लियो, क्या तुम पागल हो गए हो? जिससे तुम्हें नफरत करनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ। चुप रहो। मैं तुमसे नफरत क्यों ना करूं? बचपन से तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मेरे 12वें बर्थडे का केक, लोगों के दिए हुए गिफ्ट्स, डैड ने सब तुम्हें दे दिए। अब तो क्लोए भी मुझे डिवोर्स देना चाहती है। ईथन, तुम पर मेरा बहुत बड़ा हिसाब बाकी है। तुम पागल हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार किया? हर साल तुम्हारे गिफ्ट्स मैंने खुद चुने। हर आउटफिट और हर पेयर ऑफ शूज 2-2 खरीदता था, लेकिन तुम्हें सिर्फ केक का वह छोटा सा टुकड़ा ही याद रहा। तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता कि वह सब तुम्हारा चैरिटी था? तुम वह पैसा सिर्फ अपनी अच्छाई दिखाने के लिए खर्च करते थे। सुन लो, क्लोए के अलावा कार्टर फैमिली में कभी भी कोई चीज मेरी नहीं थी, लेकिन अब तुमने उसे भी मुझसे छीन लिया। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैंने उसे छीना या तुमने खुद खोया? अगर उस समय तुमने उसे बचाने के बारे में झूठ ना बोला होता तो आज उससे शादी करने वाला मैं होता, तुम नहीं। मतलब तुम अब भी क्लोई से प्यार करते हो? बहुत अच्छा, तो सुन लो, मैं तुम्हें उसे वापस पाने का एक भी
मौका नहीं दूंगा। अचानक अंधेरे से कई आदमी बाहर आए और पूरे खंडहर पर गैसोलीन छिड़कने लगे। कुछ ही पलों में तेज पेट्रोल की गंध चारों तरफ फैल गई। मुझे तुरंत बुरा अंदेशा हो गया, मैं इस जगह को राख बना दूंगा। फिर मैं अतीत को हमेशा के लिए मिटाकर कार्टर फैमिली का इकलौता वारिस बन जाऊंगा। नहीं लियो, शांत हो जाओ। लियो आग लगाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज गूंजी। क्लोई और ओलिविया एक साथ वहां पहुंच गई थीं। लियो, तुम क्या कर रहे हो? ईथन को छोड़ दो। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। अब देखते हैं कि ईथन के लिए मरने को कौन तैयार है। उसने लाइटर नीचे गिरा दिया और अगले ही पल चारों तरफ आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। ईथन! अचानक भड़कती भीषण आग को देखकर क्लोई कुछ पल के लिए जड़ हो गई और अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। लेकिन ओलिविया ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे आग के भीतर दौड़ गई। ईथन, डरो मत, मैं आ गई हूँ। ओलिविया, नहीं, अंदर मत आओ, तुम मर जाओगी। चाहे मैं मर जाऊं फिर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओलिविया को आग में कूदते देख क्लोई स्तब्ध रह गई। अगले ही पल वह भी आग के अंदर दौड़ पड़ी। यह देखकर लियो पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दोनों ईथन के लिए मरने को तैयार हो। हाँ हाँ हाँ। तभी अचानक पुलिस सायरन्स की आवाज गूंज उठी। लियो घबरा गया और भागने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में पुलिस ने उसे पकड़कर जमीन पर दबोच लिया। लियो, किडनैपिंग और आर्सन के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ईथन कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, इतनी भयानक आग में वह जरूर मर गया होगा। जब तक वह मर गया मुझे जेल जाने की कोई परवाह नहीं। हाँ हाँ हाँ। फायर फाइटर्स ने तेजी से आग बुझानी शुरू कर दी। लियो राख की तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी कुछ दूरी पर दो लोग दिखाई दिए। क्या वे दोनों जिंदा हैं? फिर क्लोई कहाँ है? कैप्टन, मिस्टर कार्टर सुरक्षित हैं, लेकिन हमें एक बॉडी मिली है। लगता है वह मिस मिलर हैं। उनका शरीर बुरी तरह जल चुका है, उनकी मौत हो गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्लोई मर नहीं सकती, मैं यकीन नहीं करता। लियो पूरी तरह सुन्न रह गया। वह भागकर अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे कसकर पकड़ लिया। लियो, ये आग तुमने लगाई थी, इसे ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्लोई, क्लोई कहाँ है? जब हम बाहर निकल रहे थे तब ऊपर से एक बीम गिर गई। क्लोई ने उसे रोककर हमें बचा लिया, लेकिन वह खुद बाहर नहीं निकल सकी। वह मर गई है ना? क्लोई की मौत की खबर सुनते ही मेरा सिर चकरा गया, मेरे गले में खून भर आया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो डैड और ओलिविया मेरे बिस्तर के पास बैठे थे। ईथन, लियो गिरफ्तार हो चुका है। ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे कभी घर नहीं लाना चाहिए था। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। क्लोई कहाँ है? वह नहीं बच सकी। ऐसा लगा जैसे पूरी एक जिंदगी बीत गई हो। पिछली जिंदगी में मैं उससे हमेशा नफरत करता रहा, लेकिन इस जिंदगी में उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। अगर तुम अब भी उससे प्यार करते हो तो मैं उससे प्यार नहीं करता, लेकिन उसने मुझे क्यों बचाया? उसने मुझे पूरी जिंदगी अपराध बोध में जीने के लिए क्यों छोड़ दिया? मैं क्लोई के फ्यूनरल में नहीं गया। उसी दिन मैं ओलिविया को साथ लेकर विदेश जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया। प्लेन की खिड़की से बादलों को देखते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे उनमें क्लोई का चेहरा दिखाई दे रहा हो। क्लोई, अगर अगला जन्म हुआ तो हम कभी न मिलें। थक गए हो? थोड़ा सो जाओ। मैं ओलिविया के कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में सो गया। अपने सपने में मैंने समय को पीछे लौटते देखा। मैं फिर से 10 साल का था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस दिन था जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी।